हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और आपका सपना है बोर्ड परीक्षा 2027 में अच्छा स्कोर करने का, तो आज हम भौतिक विज्ञान की A to Z स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, समझने वाले हैं टॉपर कैसे कौन से टॉपिक पढ़ते हैं जिससे वे बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। तो आज हम वही चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, कौन सा चैप्टर कितने अंक का पूछा जाता है, किस चैप्टर में। हम A to Z पढ़ते रहते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं और आता कुछ नहीं, हम फिर कहते हैं कि ये आया नहीं, वे आया नहीं। लेकिन आज हम बताने वाले हैं किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितने अंक का वह टॉपिक पूछा जाता है। तो उस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस पूरी किताब के 95 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं जिनको आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो आपकी किताब है उससे कौन सा चैप्टर कितने अंक का पूछा जाता है वो बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम 95 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो देखिए, आपके जो बुक है, फिजिक्स की बुक है, उसको दो भागों में बांटा गया है, खंड का और खंड खा में बांटा गया है। खंड का में कौन कौन से पार्ट हैं? तो देखिए, इकाई की बात करें, इकाई स्थिर वैद्युत की, इसमें 8 अंक के प्रश्न बनते हैं, यानी 8 अंक का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, प्रश्न एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 5 अंक का, या तो आपसे एक आध लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, यानी टोटल 8 अंक का यहाँ से बनने वाला है। यानी देखिए, 35 और 35 अंक, ठीक है, 35 अंक आपके यहाँ से बनते हैं। 35 अंक का खंड का से और खंड का से 35 अंक का, यानी 70 अंक के बनते हैं। तो देखिए, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें अभी हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर की वे बताएंगे, उनको पढ़ना है। उसमें से कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, उनको अच्छे तैयार करना है। फिर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये 2 चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर्स में टोटल 8 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बस इतना करना है। इन चैप्टरों को भी हम बताएंगे कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेना है। फिर इकाई 2 है विद्युत धारा। इससे 7 अंक का आपके पेपर में बनने वाला है प्रश्न। कितने? 7 अंक के, केवल मात्र 7 अंक। इसमें भी एक ही पार्ट है जो कि विद्युत धारा है, धारा विद्युत है, विद्युत धारा है। इसी से आपके 7 अंक के प्रश्न बनेंगे। इससे एक दो प्रश्न अच्छे बनते हैं जो हम बताने वाले के लिए। फिर इकाई 3 है जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इससे 8 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के? 8 अंक के। और हम देखेंगे कौन कौन से। तो इसमें पहले तो पार्ट 2 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और चुंबकत्व एवं द्रव, ये दोनों चैप्टर में से 8 अंक के आपको प्रश्न बनने वाले हैं। तो आइए अगला और देखते हैं। अब ये 2 इकाई हैं, एक इकाई है देखिए, इकाई 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यह 8 अंक की। यानी एक प्रत्यावर्ती, अब आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं, एक अलग चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अगला अलग चैप्टर होगा और प्रत्यावर्ती धारा अलग होगा, और दोनों से कितने अंक का टोटल मिलकर के पूछा जाता है? 8 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग लास्ट चैप्टर है, इससे इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो प्रश्न अच्छे प्रश्न बनते हैं और 4 अंक के पूछे जाते हैं। तो 4 अंक का यहाँ से बनता है, ठीक है। कितने अंक का? 4 अंक का। इसके हम एक आध प्रश्न जो बताएंगे 100% वो पेपर में बनते हैं उससे। तो ये हो गया खंड का, जो कि 35 अंक के आपके हो चुके हैं। ऐसे अब खंड का पर आइए, जो कि प्रकाश की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, और इससे सबसे ज्यादा प्रश्न, यानी कहते हैं 13 अंक के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। देखिए, 2 पार्ट है इसमें, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश से किरण, तो तरंग प्रकाश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इनको अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर देखिए इकाई 2, इकाई 2 में है द्रव तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। 6 अंक का पूछा जाएगा आपसे। इसमें चैप्टर है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, पूछा जाएगा आपसे। फिर इकाई 3 है परमाणु तथा नाभिक। ये दोनों पार्ट अलग अलग हो सकते हैं आपकी कुछ बुकों में, कुछ में एक भी साथ होंगे। तो इनसे 8 अंक के यहाँ से बनते हैं आपके। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले होते हैं, रिपीट होते हैं, साल एक साल छोड़कर 2 साल छोड़कर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इनको हम बताने वाले। फिर देखिए, लास्ट चैप्टर से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे 8 अंक का। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, अर्धचालक एवं संधि डायोड, इन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो 8 अंक के यहाँ से बनेंगे। तो आपको देखना है कुछ चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस। देखो, प्रकाश की वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। देखिए, 8 अंक की यहाँ से देखिए सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न इनमें इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा पूछाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं, उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिनको हम पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो आइए देखते हैं हम अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देखते हैं। तो पहला
चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पार्ट में आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं तो आइए देखते हैं। पहला है आवेश तथा उसके प्रकार। आवेश के प्रकार पढ़ना, देखो इससे बन सकता है कभी कभी प्रश्न, या देखिए या तो इससे कभी विमा पूछ ली जाए, मात्रा पूछ लिया जाए, एक आध अंक का प्रश्न इससे बन जाता है। तो आपको आवेश और आवेश के प्रकार जरूर पढ़ने हैं। फिर देखिए कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, इससे प्रश्न बन जाते हैं। फिर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका मात्रक, विमा, परिभाषा पूछ ली जाती है पेपर में, आपको 2 अंक या 1 अंक में पूछ ली जाती है। ठीक है, इसी में एक और प्रश्न बन जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो बन जाता है। ठीक है, फिर देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। द्विध्रुव तो वैसे ही बनता है प्रश्न, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत बिंदु पर तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 5 अंक का बनने वाला प्रश्न है। जब भी पूछा जाएगा आपको 5 अंक में पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो इसको 5 अंक में ध्यान रखना है। 5 अंक के ऊपर प्रश्न बनने वाला है। ऐसे दोनों निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति, ये 5-5 अंक के प्रश्न हैं। फिर देखिए गॉस प्रमेय, देखिए या तो इसका निर्धारण करने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा, या आपसे केवल 1-2 अंक में पूछ लिया जाएगी गॉस प्रमेय क्या है। ठीक है, परिभाषा नियम बन जाता है। गॉस नियम क्या है, गॉस परिभाषा, गॉस की परिभाषा क्या होती है, वही लिखा जाता है। अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आपको जरूर पढ़ने हैं, अनुप्रयोग जरूर पूछे जाते हैं कि अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर अनंत विस्तार का समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट है। इनमें से प्रश्न जरूर बनती है। तो इनमें से जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया अक्षीय नक्षीय स्थिति और 1-2 लास्ट के दोनों गॉस प्रमेय, ये सबसे 5, 6, 7, 8 यहाँ से प्रश्न लगाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। फिर आइए अगले चैप्टर पर, वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, सेकंड चैप्टर है। इसमें प्रश्न वैद्युत विभव तथा विभवांतर दोनों की परिभाषाएं पढ़नी है, आ सकते हैं, आते हैं पेपर में। ठीक है, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव। अक्षीय स्थिति में विभव इसमें सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है, 5 अंक में बनेगा। निरक्षीय स्थिति कम बनती है। ठीक है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति कम बनती है। फिर देखिए अगला है चालक की धारिता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिभाषा इसकी बन जाए, चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, C = Q/V, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। फिर देखिए संधारित्र बन जाता है, संधारित्र से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो संधारित्र को भी पढ़ना है आपके लिए। संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों संयोजन पढ़ने हैं। फिर देखिए संभव प्रश्न बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बनता है प्रश्न संभव प्रश्न। असंभव प्रश्न क्या होता है, बन जाती है, इसकी परिभाषा बन जाती है। फिर देखिए विभव प्रवणता पढ़ना है आपके लिए, विभव प्रवणता। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहिएगा, इसको जरूर तैयार करिएगा। फिर देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जब दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ रखा हो तब इसको निकालना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे कि बता दूं कि आपके लिए मैंने बताया धारिता की परिभाषा, विभव, जो अक्षीय स्थिति में, वही नीचे के दोनों टॉपिक हैं प्रश्न, इनको सबसे ज्यादा पढ़ना है। चलिए तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देखेंगे, तो पहला है विद्युत धारा परिभाषा बन सकती है, या तो हम बताया कि विमा या मात्रक जरूरी हो जाते हैं, 1-2 नंबर का प्रश्न बनता है। जिसमें अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओम का नियम हमें पढ़ना है अच्छे से। फिर देखिए वैद्युत प्रतिरोध पढ़ना है, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, या ऐसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, धारा घनत्व, इंपोर्टेंट प्रश्न है। किरचॉफ के दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ने हैं। फिर देखिए अनुगमन वेग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करने के लिए आएगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक में ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इन टॉपिकों को तैयार करना है। फिर देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है व्हीटस्टोन सेतु, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो व्हीटस्टोन सेतु। इस चैप्टर से किरचॉफ के नियम, अनुगमन वेग,
और विशिष्ट प्रतिरोध। ये 3-4 टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें सबसे पहला है लॉरेंज बल। फिर देखिए बायो-सैवर्ट के नियम। बायो-सैवर्ट का नियम इम्पोर्टेंट है, बन जाता है। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है। एम्पियर के परिपथीय जो नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना होता है, वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर तैयार करना है चैप्टर से। फिर देखिए है अगला, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडी के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सबसे ज्यादा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे नहीं कि सब प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे इसमें होता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, ये चौथा प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, छठवां प्रश्न सबसे ज्यादा पेपरों में, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक होता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार करना है अच्छे से। साल भर आपके पास कम से कम 5-6 महीने हैं अभी, 5-6 महीना में आप अच्छे तरीके से सिलेबस को ख़त्म कीजिए, इन क्वेश्चनों को ख़त्म कीजिए और आप फिर इनका रिवीजन करके पेपर लगाइए, गारंटी है बेहतर करके आओगे 2027 बोर्ड परीक्षा में। पार्ट 5 है चुंबकत्व एवं द्रव। इसमें पहला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बन सकता है। फिर चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें एक दो प्रश्न ही इंपोर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंपोर्टेंट है, ये बन जाता है प्रश्न। फिर देखिए पार्ट 6 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें है पहला प्रश्न चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फैराडे के नियम, फैराडे के दोनों नियम, फैराडे के नियम पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा हमने किरचॉफ के नियम देखे थे, ऐसे ही फैराडे के दो नियम है, ठीक है। किरचॉफ जो फैराडे का जो दूसरा नियम से लेंज का नियम कहते हैं, वो सबसे लेंज नियम इंपोर्टेंट है, लेंज का नियम सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। फिर स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बहुत ही बनने वाला प्रश्न है, इसमें भंवर धारा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसमें स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण आपको जरूर पढ़ना है, फैराडे के नियम। ये 3 प्रश्न आप तैयार कीजिए, 100% गारंटी इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए पार्ट 7 है प्रत्यावर्ती धारा। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यानी जैसे एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, एसी परिपथ, ये सबसे एलसीआर परिपथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए प्रतिबाधा का सूत्र पूछ लिया जाएगा। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने वाला, जो बोर्ड परीक्षा में बनने वाला प्रश्न है। फिर बाठहीन धारा इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर वैद्युत अनुनाद क्या होता है। फिर देखिए एक ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए विद्युत जनित्र या डायनामो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक का बनने वाला प्रश्न है। चैप्टर नंबर 8 है जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए मैक्सवेल की समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, इनको हमें जरूर पढ़ना है, ठीक है। मैक्सवेल की समीकरण जरूर पढ़िएगा। फिर मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ना है आपके लिए। विस्थापन धारा पूछ ली जाती है, इंपोर्टेंट है। और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, इस चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन होंगे, एक मैक्सवेल की समीकरण और एक वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको जरूर पढ़ना है, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। फिर देखिए अगला चैप्टर है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशक, यानी यहाँ से आपका खंड खा स्टार्ट हो जाएगा, जिसका पहला चैप्टर है। इसमें पहले क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इंपोर्टेंट है, पढ़ लिए जाते हैं, इनके नियम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, नियम आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। फिर देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन बनने वाला प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। फिर प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध आता है, यानी आप देख सकते हैं इसे 5 अंक में पूछा गया, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बटे 2 निकालने के लिए आता है, यानी सिद्ध करने के लिए आता है। फिर देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। फिर देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी जिसे हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, सिद्ध करने के लिए आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी को जरूर तैयार करना है, क्योंकि इनकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने के लिए आ जाता है, तो इनकी किरण आरेख बनाना और इनकी सिद्धांत संरचना और कार्यविधि और इनकी आवर्धन क्षमता का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, लॉन्ग में बन सकते हैं। फिर देखिए इसका सेकंड चैप्टर है, यानी पार्ट 10 है तरंग प्रकाश की। इसमें
हाइगेंस का तरंग प्रकाश यानी हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक प्रश्न बनेगा आपका तरंगार्ग, ठीक है। तरंगार्ग एक प्रश्न है जो सबसे ज्यादा बनने वाला प्रश्न होता है, इसमें 1-2 अंक में बनता है। लेकिन हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर जो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आते हैं, सबसे ज्यादा पूछे आने वाले प्रश्न 5 अंक में पूछा जाएगा। ये आपसे केवल व्याख्या के लिए पूछे तो 3 अंक में पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार करना इस चैप्टर के। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, उसके आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या और व्यतिकरण आपसे पूछ लिया जाएगा, व्यतिकरण की शर्तें पूछ ली जाएंगी, इंपोर्टेंट है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी यंग प्रयोग पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर प्रकाश का विवर्तन और सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपोर्टेंट है, इन दोनों में अंतर यानी प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर पूछ लिया जाता है। फिर देखिए पाठ 11 है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें देखिए पहला प्रश्न है दहली आवृत्ति क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्य फलन महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर के ये 3-4 जो प्रश्न हैं सबसे ज्यादा इस चैप्टर से प्रश्न 1-2 प्रश्न जरूर बनने वाले, 100% लिख के ले लीजिए 2027 में। इस चैप्टर से आपको जितने जो प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से जरूर आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण या द्रव तरंगे क्या है या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी आपको पढ़ना है, इंपोर्टेंट है, तो इतना पढ़ लीजिए। फिर देखिए अगला चैप्टर है परमाणु, यानी कि चैप्टर नंबर 12 है। इससे भी कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आ जाता है, इंपोर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको जरूर करना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर देखिए अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसकी श्रेणियां आएगी, जैसे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, 4-5 श्रेणियां हैं, इनको पढ़ना है, इनकी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, याद करना है, अच्छे से पढ़ना है इनको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ये भी 5 अंक में पूछ लिया जाएगा आपसे, या छोटे छोटे 1-2 श्रेणी पूछे, लाइमन श्रेणी क्या है, बामर श्रेणी क्या है, पास्चन श्रेणी, कोई पूछ लिया जाएगा आपसे। देखिए पार्ट नंबर 13 है, इसमें देखिए अर्धायु पूछ सकते हैं आपसे, अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा पढ़ना है आपको, नाभिक के विखंडन, नाभिक की संलयन, इसमें ए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न सबसे ज्यादा, नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात। अगला देखिए पार्ट नंबर 14 है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां वाला बड़ा चैप्टर है। इसमें देखिए पीएन संधि डायोड पढ़ना है आपके लिए। पीएन संधि डायोड अर्धतंगिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तंगिष्टकारी के रूप में 5 अंक का बनेगा, ठीक है। और एक पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, ठीक है, सॉरी क्या है, अग्र अभिनत, अभिनत और पश्चाभिनत, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न बनते हैं लॉन्ग, तो चारों में से जैसे बताइए अर्धतंगिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तंगिष्टकारी के रूप में, अग्र अभिनत और पश्चाभिनत, ये 4 प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें 5 अंक का, इसमें 100% इन चारों में से एक प्रश्न जरूर बन जाते हैं। तो बस इतना आपको पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।